पीआईए की प्राइवेटाइजेशन 135 बिलियन रुपीस में हुई। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट जिनका कुछ रियल एस्टेट में बिजनेस है, फर्टिलाइजर में बिजनेस है और दीगर बहुत से शोबों के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने पीआईए को परचेज कर लिया। इसका जब बिडिंग प्रोसेस चल रहा था उसको लाइव शो किया गया जिसके अंदर दो बड़े कॉन्ग्लोमरेट आपस में कम्पीट कर रहे थे और अल्टीमेटली फिर 135 बिलियन में ये डील डन हो गई। जिसके बाद से गवर्नमेंट की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी बातें की जाने लगी कि जैसे गोया कल ही हमारे मुल्क में पीआईए एमिरेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि ख्वाबो ख्याली है। सबसे बड़ी अजूबा बात यह है कि जिन लोगों की नाअहली, करप्शन, सियासी भर्तियां, जिनकी वजह से पीआईए का यहां तक हाल पहुंचा कि उसकी प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ गई, आज वही एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और उससे बड़ी कमाल बात यह है कि ये आवाम के जिनको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बेवकूफ बनाता है और वो बन जाती हैं। किसी ने पलटकर उन सियासतदानों से नहीं पूछा, किसी ने उन मिलिट्री गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनसे नहीं पूछा कि भाई मतलब 30-40 साल आप लोगों ने हुकूमत की, ये जो एक जहाज के ऊपर 500 एम्प्लॉयज हायर किए गए, उसके अलावा जो फजूल में तनख्वाहें बढ़ाई जाती थी, लोगों की रिटायरमेंट एज बढ़ाई गई, फ्लाइट किचन पूरा तबाह कर दिया गया, पीआईए का जो एक म्यार था, क्वालिटी थी, उस सबको खत्म किया गया, जो लॉन्ग रूट्स थे उनको सेल आउट किया गया, जो नए जहाज थे उनकी प्रॉपर टेक्निकल इवेल्युएशंस नहीं की गई, गलत डीलिंग के जरिए से नए नए जहाज खरीदे गए, लीजिंग गलत की गई। ये सब किसने मुआहदे किए? ये तो गवर्नमेंट्स ने किए थे ना। ये वही गवर्नमेंट्स हैं जो आज बैठी हुई हैं। इन्हीं गवर्नमेंट्स ने ही वो तमाम मुआहदे कर सियासी भर्तियां कर पीआईए को इस नहज तक पहुंचाया था। और ये जो नजकारी हुई है ना, प्राइवेटाइजेशन जिसे आप कहते हैं, ये कोई उन्होंने खुद से कोई कौमी एयरलाइन की भलाई के लिए नहीं की। ये आईएमएफ ने उनको डिक्टेट किया था। आईएमएफ ने उनसे कहा कि खुदा के वास्ते अपने ऊपर से एक बहुत बड़ी लायबिलिटी उतारो, जो कि पूरे साल में तकरीबन 30-40 अरब रुपए तुम्हारा ले जाता है। तो भाई भाई साहब, आप इस एयरलाइन को प्राइवेटाइज करें ताकि वो आए और इस एयरलाइन को प्रॉफिटेबल बनाएं। फिर उसी ने ही फॉर्मूला डिवाइस किया कि 75 और 25 का फॉर्मूला लगाएं। 75% आप प्राइवेट एंटिटी को दे दें, 25% आप अपने पास रखें। और जो करप्शन वाला एरिया है, जिसको आप कहते हैं नॉन सपोर्टिव, जिसके बगैर एयरलाइन चल सकती है, उस एरिया को अपने पास रखें, जिसके लिए बकायदा अलग से कंपनी बनाई गई, जिसके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग का नाम दिया गया और उसके अंदर तमाम लायबिलिटीज को डाल दिया गया, जो कि तकरीबन 30-40 अरब बनती है। अब ये लायबिलिटीज हुकूमत के ऊपर से खत्म नहीं हुई है। जो नई कंपनी है वो उसके ऊपर वो लायबिलिटी शिफ्ट नहीं होगी। हुकूमत ने बहरहाल ये जो कर्जे हैं या जो भी उसने कमिटमेंट्स की हुई हैं, ये फुलफिल करनी है। अब हुकूमत के पास तो कोई एडिशनल रेवेन्यू सोर्स है ही नहीं, तो उसने क्या किया कि उसने 25% जितना भी वो प्राइवेट कंपनी अर्न करेगी उसमें से प्रॉफिट लेगी, दूसरा वो आपके ऊपर टैक्स लगाएगी। आपके टैक्सेशन के जरिए से वो लायबिलिटीज फुलफिल की जाएंगी, ना जाने वो कब फुलफिल होंगी हमें भी नहीं पता। तो आपके ऊपर से तो कोई बड़ा कोई बोझ खत्म नहीं हुआ। दूसरा ये भी नहीं पता कि जिस प्राइवेट कंपनी ने खरीदा है क्या वो एयरलाइन चला भी पाएगी या नहीं चला पाएगी, या वो भी 5-6 साल बाद हाथ खड़े कर देगी कि भाई ये नहीं चल सकती। क्यों? इसका रीजन ये है कि हमारे पास इतनी स्किल्स वर्कफोर्स है, हमारे पास इस तरह की कोई एक्सपर्टीज मौजूद है कि लोग वाकई एयरलाइन इंडस्ट्री को उठा सकते हैं। पीटीसीएल का हाल आपके सामने है, के का हाल भी आपके सामने है। ये प्राइवेटाइज हो चुकी हैं और इनके हालात आपकी नजरों के सामने हैं। तो मैं कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। अगर आप हैं तो जरा होशमंदी के साथ रहिए।